फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है ताकि इसके रूट्स दोनों जो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि इसका एक रूट अगर अल्फ़ा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, वो भी अल्फ़ा रहेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, वो आ जाएगा माइनस का b बाई ए। अब b कितना है, माइनस का 4k। a कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो इसका मतलब कितना आ गया, माइनस ऑफ माइनस का 4k बाई कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस का 2k। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आएगा। अब वो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या होता है, c बाई ए। अब c क्या है, c तो ये है, और a क्या है, a तो ये है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, c की वैल्यू k, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू k। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना आ सकता है, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का, अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू k को हम इस तरफ ले आते हैं। अब ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का k इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा हमारे पास k कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब इसमें क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना लोग क्या करते हैं, इसके बाद ही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k था, k को k से कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना है, k इज इक्वल टू 1/4। इतना क्लियर है। तो k की वैल्यू 1/4 आ गई। अब यहाँ से देखिए, इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ रही थी k की, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है k की। ऐसा क्यों हो रहा था, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम यहाँ से k को कैंसिल आउट करते हैं तो हम ये मान के चल लेते हैं कि k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है। इतना क्लियर है, तब जाके वो कैंसिल आउट होता है। कैंसिल आउट होने का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, कैंसिल आउट होने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने क्या करा, एक्स से दोनों को डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया। ये चीज़ था कि मतलब हम एक्स से क्या करते हैं, पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपने क्या करा, जब k से कैंसिल आउट कर रहे हो तो मतलब k से आप डिवाइड कर रहे हो, और k से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो तभी डिवाइड हो सकता है जब k की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो कहानी बनेगी नहीं। इतना क्लियर है। तो हम जब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये तभी हो सकता है जब k की वैल्यू 0 ना हो, तभी ये आंसर आ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि इस तरीके से सॉल्व ना करके हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को इस तरफ लेकर आते हैं, फिर उसमें से कॉमन लेके देखते हैं, ताकि हमारे पास जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सारे के सारे एक साथ आ जाएं। ये पार्ट क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दोनों पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए।